जब तक भारत में आ गई हैं, अगर 12 साल तक तुम्हारा बच्चा ट्यूशन पढ़ेगा तो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेगा। अंग्रेजी का जलवा यह है कि एक सूट पहन के टाई लगा लो और फर्राटेदार ट्यूशन की वजह से अंग्रेजी बोलोगे तो बहुराष्ट्रीय कंपनी आपके लड़के को 1 लाख रुपए महीने की नौकरी केवल अंग्रेजी बोलने से देने का काम करेगी। एक बच्चे ने कहा आपके फार्मूले तो 12 साल के हैं, हम जो सपा बसपा की सरकार में नकल से पास हुए हैं, हमारी जड़ें खराब है, कोई हमारे लिए फार्मूला है? तो वो बच्चा छलेसर का था। मैंने कहा बच्चे 2 प्रकार के कॉलेज होते हैं, नंबर लाओ फ्री सीट पे जाओ, नंबर कम लाओ तो मैनेजमेंट के कोटा में जाओ। MBBS तक के अल्पसंख्यकों के कॉलेज होते हैं, ज्यादा दूर नहीं है, एतमादपुर और टुंडला पर FH है। तो मैंने कहा तेरे बाप की तो जमीन सड़क पर 10 बीघे है और फैजाबाद से आगरा तक कच्चा बीघा 3 करोड़ का है और 10 बीघे जमीन है, तुम 2 भाई हो। यह तेरा बाप आधा बीघा जमीन बेच के और अपने दोनों बच्चों का एडमिशन MBA, BBA, BCA, MCA, होटल मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग और मेडिकल में करा देगा तो कुछ बनने के बाद बिकी हुई जमीन की जगह 4 बीघा खरीद लेगा। और यदि ऐसा नहीं करोगे, ये बहुत गंभीरता से सुनो, और सांप की तरह कुंडली मार के अपने हाथरस के प्लॉट पे बैठ जाओगे, सड़क के जो जमीन है तुम्हारी उस पर बैठे रहोगे, यहीं पर बैठे होंगे, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, जिन पे प्लॉट होंगे, जिन पे सड़क पे जमीन होगी और बच्चे चप्पल चटका रहे होंगे। इसलिए यह तुम उन पर खर्च नहीं करोगे तो एक दिन वो ओवर एज हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, उसके बाद डिप्रेशन में जाएंगे, उसके बाद सरप्पा हो जाएंगे, उसके बाद मरने पे पटवारी जब जमीन कर देगा तो महीने भर के अंदर तहसील पे आएंगे, जमीन बेचेंगे, खाएंगे कम और पिएंगे ज्यादा। इसलिए ये दशा ना बच्चों की हो, इसलिए मैं आपके चरणों में आपके बच्चे के भविष्य बनाने के लिए सोना चांदी हीरे जवाहरात, दुकान मकान प्लॉट खेत खलियान जो भी आपके पास है वो अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए उनका जीवन बर्बाद मत करो। ये हमने तब से भाषण देना शुरू किया है जब से केंद्र और राज्य ने इंटरव्यू समाप्त नॉन गेस्टेड नौकरियों के कर दिए। मेरे से पूछो आजादी के बाद सबसे अच्छी योजना तो मैं कहूंगा इंटरव्यू समाप्त होना नॉन गेस्टेड के। क्यों? एक लड़के ने कहा इंटरव्यू पे बहुत बोलते हैं, मैंने कहा अपने बाप से पूछना। हमारी पीढ़ी के लोग हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट को मोमिया में मढ़वा के रखते थे, रोजगार कार्यालय का चक्कर काटते थे, निकले हुए फार्मों को भरते थे, लिखित परीक्षा भी पास करते थे, लेकिन इंटरव्यू में सिफारिश नहीं होती थी, बाप पे नोट नहीं थे और बिरादरी पे इतना बड़ा नेता नहीं होता था जो मुख्यमंत्री की सूची में नाम लिखवा दे। इसलिए यहीं पर बैठे हैं जो इंटरव्यू के चक्कर में बेरोजगार हो गए। अब इंटरव्यू समाप्त हो गया है, इसलिए कहना चाहूंगा इंटरव्यू लेने के लिए नहीं होते थे, निकालने के लिए। लेना है तो आगरा की स्पेलिंग बता और नहीं लेना है तो चेकोस्लोवाकिया की बता। तो चेकोस्लोवाकिया की बता के भी नहीं लगती थी क्योंकि चेयरमैन को सूची मिल जाती थी। इसलिए एक तरफ धनगर प्रमाण पत्र की लड़ाई भी जारी रहे और एक तरफ शिक्षा की लड़ाई भी जारी रहे, क्योंकि हम मेरे ही गांव में अनुसूचित जाति बाहुल्य और 75-77 साल देश को आजाद हो गए हैं। 1950 में आरक्षण बाबा साहब ने